एक्चुअली क्या होता है, जब हम खाली होते हैं ना तो हम चीज़ों को नोटिस करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारा माइंड 10 जगह डाइवर्ट नहीं होता तब हमको चीज़ें दिखने लगती हैं गलत क्या हो रही हैं। तो आज वुमनिया के इस एपिसोड में हम मिलने जा रहे हैं सारी ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर, कंसेप्शनल कंटेंट क्रिएटर और एनवायरमेंटलिस्ट मिसेस ऋचा शिवहरे से। तो मेरे साथ हैं इन्फ्लुएंसर, सोशल वर्कर, हाउसवाइफ, बिजनेस वुमन और न जाने कितने सारे टाइटल्स जो हैं इनको हम दे सकते हैं, ऋचा शिवहरे जी। तो ऋचा शिवहरे से हम बात करेंगे और उनकी इस जर्नी के बारे में जानेंगे। ऋचा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है वुमनिया में। थैंक यू सो मच। एंड आपको, मिताली और उमनिया को और ग्वालियर इम्पैक्ट को बहुत प्यार भरा धन्यवाद कि आपने आज मुझसे मुलाकात करी। ऋचा जी, सबसे पहले हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अपने बारे में बताइए। मैं हूँ ऋचा शिवहरे और जो मेरे टाइटल्स आपने अभी दिए हैं वो थोड़ा ग्वालियर के लिए नए हैं। इन्फ्लुएंसर क्या है, ट्रेडिशनल वेयर प्रमोटर क्या है, फैशन ब्लॉगर तो चलिए सुना है, साड़ी ब्लॉगर क्या है। मैं इन्वायरमेंटलिस्ट भी हूँ। मेरा एक खुद का ग्रुप है जुगाड़ू, जो हम लोग वेस्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं। फिर मैं साड़ी नॉट सॉरी की फाउंडर हूँ, जो एक साड़ी को हम लोग मतलब लोगों को मोटिवेट करते हैं साड़ी पहनने के लिए, नारी को प्रमोट करते हैं। हमारे ग्वालियर की इतनी प्यारी प्यारी जो जगहें हैं जो हिस्टोरिक रिसेम्बलेंस रखती हैं, इंपॉर्टेंस रखती हैं, उनको प्रमोट करते हैं। एंड ऐसी छोटी छोटी चीज़ें और भी बहुत सारी करी हुई हैं। तो एग्जैक्ट क्या प्रोफाइल है ये तो मुझे खुद भी अभी पता नहीं है। आई एम वर्किंग ऑन इट कहना चाहिए, बट हाँ, अभी फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सारी इन्फ्लुएंसर, क्योंकि हमने कई सारे इन्फ्लुएंसर्स सुने हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, फूड इन्फ्लुएंसर्स हैं, सारी इन्फ्लुएंसर ये क्या है और साड़ी नॉट सॉरी, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। ओके, तो सारी इन्फ्लुएंसर एक्चुअली साड़ी नॉट सॉरी के बाद ही क्रिएट हुआ। ये टाइटल मैंने खुद के लिए जो मैं कह सकती हूँ, ऐसे ही आज से 3-4 साल पहले की बात है। तब तक हाँ, मैं उस पॉइंट पे आ गई थी कि अब मुझे कुछ करना है और जो मेरी स्ट्रेंथ है उससे रिलेटेड ही कुछ करना है। तो समहाउ आई वॉज इंक्लाइंड टूवर्ड माई पैशन ऑफ ट्रेडिशनल वेयर। मतलब मुझे कहीं ना कहीं साड़ीज़ बहुत अट्रैक्ट करते थे, मे बी बिकॉज माई मदर यूज़ टू वेयर साड़ी। मेरी मदर इन लॉ साड़ी पहनती हैं। आई थिंक मैंने उनको साड़ी में ही देखा है हमेशा। तो एक कहीं ना कहीं लगाव बहुत ज़्यादा था। और क्योंकि हम और मतलब मैं और मेरे पतिदेव जो हैं, हम लोग ट्रैवलर कपल्स हैं, मतलब हमारी सोल ना एक ट्रैवलर की है। तो हमने पूरा इंडिया घूम के रखा हुआ है, लगभग हमारा पूरा इंडिया कंप्लीटेड है। तो जब हम घूमने जाते थे तो वहाँ की जो इनिशियल वीविंग है उसके बारे में सर्च करते थे, शौक से। ऐसा कुछ था नहीं इंटेंशन कि आगे जाके साड़ी के प्रति कुछ करना है। तो वो वहाँ से कलेक्शन शुरू हो गया। फिर यहाँ के ग्वालियर में पहनते थे, लोग अप्रिशिएट करते थे। तो कहीं ना कहीं दिमाग में आया, जब ये चीज़ आपको पसंद है तो इससे रिलेटेड ही क्यों नहीं। एंड ट्रस्ट मी, जब ये शुरुआत करी थी साड़ी नॉट सॉरी की, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि आगे जाके मुझे क्या करना है। मुझे 6 महीने के बाद का पता नहीं था कि मैं क्या करना चाहती हूँ इसमें। बस मैंने एक शुरुआत कर दी थी कि चलिए इस ग्रुप को शुरुआत कर देते हैं। कोई क्लब नहीं है, कुछ नहीं है, छोटा सा ग्रुप था। वो छोटा नहीं रहा क्योंकि विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर में 100 महिलाएं जुड़ गई उससे। हाँ, तो बट ये था कि हाँ, शुरुआत कर दी। साड़ी इन्फ्लुएंसर साड़ी नॉट सॉरी के 1 साल बाद कहीं ना कहीं वर्क करना शुरू करा कि ठीक है, साड़ी नॉट सॉरी में भी साड़ी से रिलेटेड काम करना है, लेकिन अलग से भी शो करना है साड़ी की इम्पोर्टेंस। और जो फीडबैक मिला, जो लोगों का अप्रिसिएशन मिला, प्यार मिला, सम्मान मिला, जब बुज़ुर्गों ने कहा कि बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मेरी दोस्तों की मदर इन लॉज ने कहा कि आशीर्वाद है बेटा आपको, क्योंकि आपने हमारी बहुओं को साड़ी पहनना शुरू करवा दिया। तो वो सब जो चीज़ें जो सुनने में आती थी, उससे कहीं ना कहीं हुआ कि ठीक है, अब इसको सिर्फ एक शौक के रूप में नहीं, इसको थोड़ा सा और तरीके से किया जाए। तो तब से साड़ी सिर्फ साड़ी नहीं होती है, साड़ी में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। वो कहाँ से बिलोंग करती है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी वीविंग क्या है, उसकी आर्ट क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है हमारी सभ्यता में, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो उसके बारे में स्टडी करना शुरू करा, क्योंकि एग्जीबिशन भी लगाना था, उस कारण भी स्टडी किया। तो वो दोनों ही चीज़ में मेरे लिए यूज़ हुआ। एंड फिर धीरे धीरे मेरी एक और स्ट्रेंथ थी, मुझे विजुअलाइजेशन ऑफ
किसी भी चीज़ का ना विजुअलाइजेशन करके उसको और बेटर कैसे किया जा सकता है, ये मेरी पता नहीं क्यों एक अंदर से मेरी आदत है। तो जब साड़ी से वर्क करना शुरू किया तो आई थॉट कि चलिए इसको अब और इन्हांस कैसे किया जाए। तो फ़ोटोशूट वॉज ओनली माई गिवन ऑप्शन। ऑब्वियसली अब मैं लिख तो सकती नहीं हूँ कि मैं लिटरेचर साड़ी पे लिखने लगूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और वो मेरा फोटे नहीं है। मैं ड्रॉ करना नहीं जानती, इसलिए मैं उस साइड भी नहीं गई। मेरा ये था कि मैं विजुअलाइज कर लेती हूँ कि मैं इसको कैसे पेश कर सकती हूँ, वो मेरा फोटे है, वो मेरी स्ट्रेंथ है। तो ऐसे करके शूट्स क्रिएट करना शुरू करे कि एक साड़ी स्पेशलिटी उठाओ, फिर उस पर अपनी ही ग्रुप की नारीज़ को इन्वॉल्व करके उससे कुछ ऐसा क्रिएट करो जो आप अपनी बात को बिना लिखे, बिना बोले, बिना किसी तरीके से पेश किए सिर्फ अपनी फ़ोटोज़ से आप व्यक्त कर पाओ कि आप चाहते क्या, आपका इंटेंशन क्या है। सिर्फ फ़ोटो खिंचाना हमारा इंटेंशन नहीं रहता है, हम उस पर कुछ ना कुछ स्टोरी प्लान करते हैं कि वो इंटेंशन क्या है, हम क्यों उसको इतना दिखाना चाह रहे हैं, क्या उसका सिग्निफिकेंस है। तो ऐसे करके ये सब जब करना शुरू करा तो पता चला कि अच्छा ये सब तो सारी इन्फ्लुएंसर के अंडर आता है। तो वो खुद ब खुद अपना एक नाम क्रिएट हो गया, टाइटल कि हाँ ठीक है, एज अ सारी इन्फ्लुएंसर भी वर्क कर रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ सारी इन्फ्लुएंसर हैपेंड। तो जैसे सारी नॉट सॉरी, तो ये हैशटैग क्यों और क्या इसके पीछे आप क्या मैसेज देना चाहते थे सारी नॉट सॉरी के थ्रू? सारी नॉट सॉरी जब नाम रख रहे थे, ये कैसे आया आई एम सॉरी बट मैं भूल चुकी हूँ। क्योंकि ट्रस्ट मी, जब मैंने इनिशियली ये ग्रुप, तो क्योंकि मैं अकेले ही वर्क कर रही थी, तो पता नहीं कहाँ से ये देखा, क्या समझ में आया, हो सकता है कुछ हैशटैग देखा हो मैंने कहीं पे कुछ ऐसा, लेकिन जब उसको सेलेक्ट कर लिया तो वो एक मेरे तरफ से बहुत सॉलिड रीज़न हो गया कि साड़ी कैन नेवर बी सॉरी। वो एक ऐसा परिधान है जो आप महिला की हर कमी को या हर जो हम थोड़ा सा इनसिक्योर होते हैं कुछ चीज़ों को लेके, क्योंकि वुमेन कहीं ना कहीं अपने आप पे वर्क करना छोड़ देती है क्योंकि वो अपने घर पे वर्क करने लगती है। महिला बहुत जल्दी अपने आप को खो देती है क्योंकि वो अपनों को अपना लेती है। तो जब मैंने देखा कि सारी नॉट सॉरी, जब ये हैशटैग पड़ा, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पड़ा होगा, तो ये आया कि यार साड़ी एक ऐसी चीज़ है जो समेट लेती है हमारी सारी चीज़ों को। और आप चाहे किसी भी कलर के हों, आप किसी भी शेप के हों, आप किसी भी साइज़ के हों, साड़ी कैन मेक यू लुक एब्सोल्युटली वंडरफुली ब्यूटिफुल। तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में था कि साड़ी कैन नेवर बी सॉरी। ऐसे बना। so इसलिए सारी नॉट सॉरी ऐसे बना। अच्छा, इसके अलावा आपने ये बताया कि आप फाउंडर हैं जुगाड़ू की, तो ये जुगाड़ू क्या है और ये जुगाड़ू कैसे शुरू हुआ, कैसे आइडिया है इसका? ओके, तो जुगाड़ू की मैं को फाउंडर हूँ, मेरे साथ मेरी एक और फ्रेंड है फाउंडर के रूप में। और ये कैसे बना, ये जब हमारा कोरोना शुरू हुआ और फर्स्ट वेव निकल गई थी और जो 2-3 महीने हमको थोड़ा बाहर निकलने का मौका मिल गया था, तो हम लोग ऐसे ही एक दिन बैठ के बातें कर रहे थे फ़ोन पे। ऑब्वियसली साथ में तो नहीं बैठ सकते, लेकिन फ़ोन पे ऐसी बातचीत चल रही थी कि कुछ करते हैं क्योंकि बहुत टाइम से घर में थे और हम दोनों ही कुछ ना कुछ काम में लगे रहते थे उससे पहले। तो ऐसी बात चल रही थी, तो आया कि क्या किया जाए। एंड सिंस वी वर एट होम और कहीं ना कहीं हम खुद ही सारा काम कर रहे थे, हम खुद ही किचन में थे, हम खुद ही घर साफ़ करते थे, हम खुद ही सब, क्योंकि उस टाइम सब हेल्प और सब नहीं रहती घर पे, ऑब्वियसली कोई अलाउ नहीं कर रहा था। तो कहीं ना प्लास्टिक का कुछ ऐसी बात चली हम लोग दोनों के बीच में कि यार प्लास्टिक बहुत वेस्ट हो रही है यार। तो बोले यार इस पे कुछ किया तो जा सकता है, तो बोले चल इस पे सर्च करते हैं कि प्लास्टिक मैनेजमेंट क्या होता है। तो ऐसे करके हम लोग इंस्टाग्राम पे ऐसी कुछ देख रही थी मैं इंस्टाग्राम पे, तो उस पर कबाड़ी वाले करके एक पेज है, तो हमने उनका पूरा देखा, वीडियोस देखे वो क्या करते हैं। तो वो इको ब्रिक पे वर्क कर रहे थे। तो इको ब्रिक होती है कि प्लास्टिक की जो वेस्ट बॉटल होती है, जो मिनरल वाटर होती है, पानी की बॉटल होती है, थम्स अप की बॉटल होती है, उसमें इतना वेस्ट प्लास्टिक भर दो कि वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए, इतनी हार्ड हो जाए कि वो एज अ ब्रिक के वे में यूज़ की जा सके, क्योंकि प्लास्टिक डिग्रेडेबल नहीं है, तो बहुत टाइम तक वर्क करती है। तो ये एक पर्पस था। तो हम लोग ने शेयर करी लिंक एक दूसरे से, उस पर वर्क करना शुरू करा। ऐसे ही हमारे एक और NGO के 2 मतलब एक्वेंटेंसेस कहना चाहिए वो थे, उनसे बात करी कि आप लोग करोगे क्या हेल्प, देवर ऑल्सो इन। ऐसे करके हमारी 4 लोगों की टीम बनी एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस। और हमने
अक्टूबर से वर्क करना शुरू करा और नवंबर के अराउंड हमने फर्स्ट इको बेंच बना के, मतलब इको ब्रिक्स की ही एक इको बेंच बना के स्मार्ट सिटी को हमने डोनेट करी थी, जो MLB ग्राउंड में लगी हुई है। बेसिकली इसका जो रीज़न था करने का वो ये था कि हाँ, हम जो इन्वायरमेंट फ्री जो है एक जो माहौल है हम वो दे सकें लोगों को, मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको हम ज़्यादा सही रख सकें। एक्चुअली क्या होता है, जब हम खाली होते हैं ना तो हम चीज़ों को नोटिस करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारा माइंड 10 जगह डाइवर्ट नहीं होता तब हमको चीज़ें दिखने लगती हैं गलत क्या हो रही हैं। तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी, और क्योंकि हर कुछ में आप नहीं कर सकते हो, आपके हाथ में नहीं है, तो जो चीज़ घर से गलत हो रही थी हमने उस पर वर्क करना शुरू करा। और फिर जब आप स्टडी करना शुरू करते हो, किसी की चीज़ के बारे में पता करना शुरू करते हो, तो आपको और कमियां दिखने लगती हैं, क्योंकि उस टाइम पे एक्सेस में कंजम्पशन हो रहा था फास्ट फूड का। हम पैनिक मोड में थे कोरोना के दौरान, हम एक्स्ट्रा सामान ला के रखते थे, स्टॉक में रखते थे, बच्चे घर में थे, सारे टाइम फ्री रहते थे, भूख लगती रहती थी, एक्स्ट्रा कंजम्पशन ऑफ फूड चल रहा था, सब कुछ एक्स्ट्रा हो रहा था, और सब चीज़ प्लास्टिक में ही आती है बेसिकली। उसको संभालने, मतलब उसको पैकेजिंग जनरली प्लास्टिक में ही होती है सारी चीज़ों की, तो वो चीज़ दिख रही थी। तब समझ में आया कि हम जो ये एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हम इतना ज़्यादा कॉन्शियस हैं, हम बच्चों के इतने बड़े बड़े स्कूल से असाइनमेंट्स मिलते हैं और उसमें हम इतने बड़े बड़े पोस्टर्स पे ड्रॉ करके बताते हैं कि पेड़ लगाइए, ये सब अपनी जगह सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो गलती हम कर रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ, जो हम कर रहे हैं, वो भी बहुत गलत है। तो हम हर चीज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ तो कर सकते हैं। एंड जब इस पे वर्क करना शुरू करा था तब देखा कि हमको एटलीस्ट ऐसा कुछ रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट नहीं मिला जहां हम ये सारी प्लास्टिक भेज पाते। ग्वालियर में हमको वो चीज़ नहीं मिली, होगी मे बी, लेकिन हमें नहीं आइडिया था, हमें नहीं मिली वो चीज़। तो हमने फिर इस पे वर्क करना शुरू करा एंड वी स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। उस टाइम पे भले हमें 250 इको ब्रिक बनाने में 3 महीने लग गए, और हमने कैसे मैनेज करी है हम जानते हैं। उस समय हमने प्लास्टिक खरीदी, जस्ट इमेजिन, जो प्लास्टिक वेस्ट पड़ी रहती है वो हमें खरीदनी पड़ी। क्यों? क्योंकि एक तो कोरोना का भी डर था, लोगों के घर से नहीं मंगा सकते थे, नया प्रोजेक्ट था, लोगों को समझाने में समय लगता हमको, तो दैट वाज अ हार्ड टाइम। फिर उसके बाद हमने खुद सीखा कि अब हम इसको कैसे डेलीगेट कर सकते हैं। तो देन वी स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद मेनी स्कूल्स, क्योंकि स्कूल्स आर बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर आप बच्चे को समझाओगे तो आप मदर्स को समझाओगे, एंड दीज आर द people who are in direct contact with garbage. वुमेन ऑफ द हाउस ऑब्वियसली उसको सब मैनेज करना रहता है, वो अगर कंट्रोल करना शुरू कर देगी तो चीज़ें कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, आप उनको समझाओगे कि वेस्ट प्लास्टिक क्या होती है, एनवायरनमेंट को सिर्फ पेड़ लगा के नहीं, जो चीज़ हम गलती ऑलरेडी कर रहे हैं उसको बचा के भी सेव किया जा सकता है, थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग। तो ऐसे करके दिस होल प्रोजेक्ट स्टार्टेड। लिबास के बारे में अगर हम बात करें तो लिबास क्या है और लिबास कैसे शुरू हुआ? लिबास हैज़ अ वेरी फनी स्टोरी। लिबास हाँ, मतलब इट इज़ लाइक अ कोइंसिडेंस। लिबास क्या है पहले तो वो बता दूँ। लिबास कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट इट इज़ बड़ी फॉर मी, मेरे लिए इसलिए है क्योंकि लिबास एक ऑनलाइन ग्रुप है, एक ऑनलाइन फेसबुक ग्रुप है, जो जनरली अगर जनरल नॉर्मल सेंस में देखें तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी भी लोगों को नहीं पता है कि ऑनलाइन ग्रुप्स क्या होते हैं, फेसबुक के ग्रुप्स, क्योंकि सिटीज़ के ग्रुप्स पता रहते हैं लोगों को, लेकिन वुमेन ग्रुप्स क्या होते हैं ये ज़्यादा आइडिया नहीं है, इसलिए शायद हो सकता है लोगों को वो सिली लगे। लेकिन जब अब हम लोग उसका फ़ायदा देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमने क्या चीज़ क्रिएट कर दी आज से 3 से 4 साल पहले, और वो बिल्कुल ऐसे ही हुई थी, जस्ट बिकॉज आई वॉज फेसिंग सम मेडिकल इशू और आई वॉज ऑन बेड रेस्ट। डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी आपको हिलना नहीं है बिल्कुल भी। आई वॉज हैविंग सम वर्टिगो इशू, तो क्योंकि बस लेटे रहते थे तो बोले कि क्या किया जाए ना, मतलब आप बस टीवी देखो तो अजीब सा लगे, तो मतलब फ़ोन वॉज लाइक कि चलो एक यही सहारा है बाहर की दुनिया का। तो उस समय ऐसे ही बस बैठे बैठे फेसबुक पे एक ग्रुप बना दिया, लेट इट बी ऑल अबाउट स्टाइल। तो उसको जब इनिशियली जब उसको जोड़ा तो वो लिबास बना, LIBAAS, लिबास, एंड ऐसे करके वो ग्रुप क्रिएट हुआ, और उसमें अपने फ्रेंड्स को जोड़ा, फिर उनने अपने फ्रेंड्स को जोड़ा, फिर उनने अपने फ्रेंड्स को जोड़ा, ऐसे करके हम 6000 महिलाओं तक पहुंच गए आज 2022 में। हाँ, एंड ग्वालियर से ही उसमें अराउंड 3000 कुछ महिलाएं हैं, ऑल ओवर इंडिया और अब्रॉड से अराउंड हम टोटल 6000 अभी उस पर पहुँच रहे हैं।
ऐसे करके मे बी इन फ्यूचर हम और एक्सीड करें और इंक्रीज़ करें, यही एक दुआ है भगवान से कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हर उस महिला के लिए जो बाहर नहीं निकल सकती लेकिन जो अपने आप को किसी न किसी तरीके से एंटरटेन रखना चाहती है, अपना टैलेंट शो करना चाहती है। तो ऐसे करके हम लोग उसमें बहुत सारे इवेंट्स रखते हैं जो ऑनलाइन ही चलते हैं, और ये कोरोना के दौरान हम लोगों के लिए बहुत क्या कहना चाहिए, एक वरदान की तरह था कि हम इतने सारे लोगों से कनेक्टेड भी थे। हम कॉन्टेस्ट करते रहते थे उस पर, हम चैलेंजेस करते थे उस पर, और सेंसिबल चैलेंजेस काफ़ी उस पर एजुकेशनल वे में भी हम लोग ने काफ़ी लाइव शोज़ रखे, तो लोगों ने अपना टैलेंट बताया अपने घर से। अभी बिल्कुल इसी वुमेंस डे पे हमने अपना सीज़न 1 वुमेन अवार्ड्स रखे थे, नारी संपूर्ण अवार्ड्स करके, जो टोटली ऑनलाइन था पूरा। एंड आवर टैगलाइन वाज इफ़ यू बिलीव इन योरसेल्फ वी बिलीव इन यू। तो वी इनिशिएटेड कि जो भी महिला अपने आप को, हमारी अंडर 15 कैटेगरीज थी उसमें अपने आप को नॉमिनेट करना चाहती है, आप प्लीज़ कीजिए एंड जस्ट टेक योर रिकग्निशन, वी जस्ट वांट टू ऑनर यू। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि लिबास भी है, एक तरफ सारी इन्फ्लुएंसर, ऊपर से ट्रैवलर, साथ में माँ भी, वाइफ भी, तो इतनी सारे रोल्स, इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हो? मे बी बिकॉज मेरी लाइफ की जो 2 और वुमेन हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरी, एक माई मॉम और एक मेरी मदर इन लॉ। आज अगर मैं खड़ी हूँ यहाँ तो आई थिंक मैं हस्बैंड का बाद में नाम लूँगी, अपने बेटे का बाद में लूँगी, अपने पापा का या फादर इन लॉ का। मेरी माँ और मेरी जो मदर इन लॉ हैं उन लोग के कारण आज मैं यहाँ हूँ। अगर उनका सपोर्ट नहीं हो कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए इतने सारे रोल्स में जब इन लोग सपोर्ट कर देते हैं ना, तो वो जो बाकी के रोल्स हैं फिर वो आराम से हो जाते हैं। फिर मुझे लगता है जब मैंने घर की लड़ाई जीत ली तो मैं बाहर क्या चीज़ है, बाहर तो अपन फतेह कर ही आएंगे। तो जो वुमेन्स अभी आपको इस वक्त देख रहे हैं, जो अभी तक आपसे जुड़ नहीं पाए हैं, तो उन वुमेन्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे अभी? मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ। मैं हमेशा, मतलब जो मैं अपनी नारीज़ को बोलती हूँ जो मेरे से जुड़ी हुई हैं, कि अपने आप को पहचानना भी ज़रूरी है, अपने आप को जानना भी ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा एक चीज़ समझिएगा कि वुमेन ट्राइब है एक, हमें किसी के अगेंस्ट नहीं खड़े होना है, लेकिन हम अपनी ट्राइब को सपोर्ट करना है। वुमेन अगर वुमेन को सपोर्ट करे तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी। तो अपनी इनसिक्योरिटी या अपना जो भी एक आप चीज़ कमी मानते हो अपने आप में, उसको अगर ओवर पावर करना है, उसको ओवरकम करना है, तो इनसिक्योरिटीज़ को हटाइए और अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए। हमेशा सी अ बिगर पिक्चर। छोटी छोटी चीज़ों को छोड़िए, बड़ी चीज़ों को देखिए। छोटी छोटी चीज़ें मायने ही नहीं रखेंगी। तो हमेशा लुक फॉरवर्ड, लाइफ इज़ टू शॉर्ट। अगर कोरोना में हमने ये नहीं सीखा कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट, तो हमने फिर कुछ नहीं सीखा। तो लाइफ इज़ टू शॉर्ट, ये बुरा मानना, ईगो रखना, सेल्फ सेंटर्ड होना, ये सब ठीक है, लेकिन ये आपको आगे नहीं पहुंचाएगा, ये आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। सो योर इनसिक्योरिटीज़ हैज़ टू कम टू एन एंड। आगे बढ़ो, खुश रहो, मज़े करो। ये अभी जितना भी वुमेन डे वीक और ये सब जो चला ना, कई जगहों पे जैसे बातचीत हुई, कई जगहों पे उन लोग ने सम्मान के लिए बुलाया। आई नेवर यूज्ड अ वर्ड वुमेन एम्पावरमेंट। आई हैव स्टॉप्ड वर्किंग ऑन वुमेन एम्पावर्ड। आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन वुमेन हैप्पीनेस। भैया महिला बहुत एम्पावर है, उसको सिर्फ जीने दो। वो जो करना चाहती है वो कर लेने दो। वो अपने आप एम्पावर्ड है, वो खुद कर लेगी। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा उसको एम्पावर करने के लिए। हाँ, उसको खुश रहने के लिए हम काम कर सकते हैं, वो हमने करना शुरू कर दिया है। आज जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, एंड ऑफ द डे जब वो मेरे किसी भी काम से बाहर जाती हैं या मेरे इवेंट से वापस लौटती हैं, वो खुश होकर लौटती हैं। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ज़रूर, बिल्कुल। मुझे लगता है कि आई थिंक जो हमारी ग्वालियर की विमेंस हैं वो ज़रूर ऋचा जी की बात को समझेंगी और कोशिश करेंगी कि हाँ, वो भी अपने आप को घर से बाहर निकालें और जो वो करना चाहती है ज़िंदगी में वो करें। ऋचा जी, ये तो बात हो गई एज अ व्लॉगर, एज अ ट्रैवलर, इन सब चीज़ों की। अब जैसे कि मैंने सुना है कि आप सोशल वर्क भी करते हैं काफ़ी, तो अभी जैसे आपका करंटली जो काम चल रहा है जो सोशल वर्क में, वो आप किस पे फोकस्ड हैं अभी? फ़िलहाल देखिए, मैं जब भी सोशल वर्क किया है ना, पता नहीं क्यों बच्चों के प्रति ज़्यादा इंक्लाइंड रही हूँ। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे बच्चों से जुड़ा रहा है। सॉरी, या तो वो मूक बधिर बच्चों से जुड़ा रहा जी,
या तो वो दृष्टिहीन बच्चों से जुड़ा रहा, या तो वो बेटियों से जुड़ा रहा, तो कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों वो बच्चों से जुड़ा रहा। तो अभी भी मैं या तो उनके एजुकेशन पे वर्क करती हूँ, जैसे अभी तत्काल में अगर मैं आज कहूँ तो मैं दिव्य दृष्टि से जैसे जुड़ी हुई हूँ, तो हमारे अभी आगे 1-2 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जिसमें हम उन बच्चों के लिए स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे हैं। उन बच्चों के लिए मतलब क्या होता है, हम जाते हैं, हम वहाँ स्कूल जाते हैं, हम ऐसी जगह जाते हैं जब हम सोशल वर्क कर रहे होते हैं, हम थोड़ा सा कुछ पकड़ाए आते हैं बच्चों को, या हम पैसे दे देते हैं, या तो हम फ़ोटो खिंचा लेते हैं, हम आके अपने फेसबुक पे लगा देते हैं और हमारा काम हो जाता है। बट वो जो बाद की कहानी है ना, अगर आप उनसे आराम से बात करके देखोगे ना, दीज किड्स आर नॉट अलाउड टू जॉइन इन मेन स्ट्रीम के लाइफ, मतलब जो हमारी नॉर्मल बच्चों की लाइफ है, नॉर्मल बच्चों के स्कूल्स हैं, उनमें उनको इन्वॉल्व तक होने नहीं मिलता है। तो अभी जो नया प्रोजेक्ट मैं शुरू कर रही हूँ अंकुश के साथ, जो कोशिश कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी बात हुई है कि कैसे इन बच्चों को भले एक दिन के लिए सही बट एक नॉर्मल लाइफ भी दिखाई जाए, और कहीं ना कहीं उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो नॉर्मल स्कूल्स में भी उनको आने का मौका मिले। तो ऐसे करके छोटी छोटी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी अलग एटलीस्ट हम कर सकते हैं। मैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ कि नॉर्मल चीज़ें तो हमारे यहाँ ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे क्लब्स हैं, इतने अच्छे वुमेंस ग्रुप हैं, इतनी अच्छी क्या कहना चाहिए NGOs हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। उनमें हमें बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं, दे ऑलरेडी कवर्ड मेन पॉइंट्स जो होने चाहिए वो सब उनने कवर कर लिया है। हम अब थोड़ा कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ज़रूर होगा, अगर अच्छी उम्मीद से और अगर अच्छे मन से अगर कुछ काम किया जाता है तो वो ज़रूर सफल होता है। एंड आप इस तरह का जो काम जो आप कर रहे हैं सोशल वर्क, वो डेफिनेटली आप इसी तरह आगे भी करते रहें। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच ऋचा जी, हमें अपना वक्त देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो मेरे साथ थी ऋचा शिवहरे, जो कि इन्फ्लुएंसर भी हैं, ट्रैवलर भी हैं और साथ ही सोशल वर्कर भी हैं, जिनसे हमने जाना उनकी जर्नी के बारे में। सारी नॉट सॉरी जो कि एक इतना बड़ा हैशटैग जो कि ग्वालियर में बन गया है, उसके बारे में भी हमने समझा कि आखिरकार ये टैग कैसे आया और कैसे महिलाओं के दिल में इस टैग ने जगह बनाई। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के लिए आप जुड़े रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट के साथ। कैमरामैन गौतम के साथ मैं हूँ मिताली। नमस्कार।